दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में, जहां मिलती है आपको रोजाना खबरें सिर्फ आपकी परीक्षाओं से जुड़ी टू द पॉइंट। तो 25 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। जिस दिन खबरें नहीं रहेंगी आपकी परीक्षा के लिए, उस दिन खबरें न देख करके किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षाओं से जुड़ी हो। तो अभी विक्रम दोराईस्वामी यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। किसका स्थान लिया इन्होंने? गायत्री ईश्वर कुमार का। इसके पहले कहाँ थे ये? तो बांग्लादेश में विक्रम दोराईस्वामी उच्चायुक्त थे भारत के। तो अभी कहाँ के हो गए हैं? यूनाइटेड किंगडम के हो गए हैं। यूनाइटेड किंगडम क्या है, ये टर्म समझिएगा। दो टर्म्स आपको लगभग सुनाई पड़ते होंगे डेली, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब इसको सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड बराबर यूनाइटेड किंगडम, इस बात को समझिएगा। ये आप देख रहे होंगे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड उत्तर में और वेल्स पश्चिम में इंग्लैंड के। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इसमें अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। CDRI अभी हाल ही में चर्चा में है, प्रोसेस बढ़ रहा है आगे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में। तमाम जो 30 लगभग सदस्य देश और महत्वपूर्ण संस्थाएं, UNDP जैसी इसके सदस्य, विश्व बैंक जैसा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सभी सदस्य हैं इसके। तो संगठन और विभिन्न राष्ट्र इसके सदस्य हैं। ये है क्या CDRI? तो इसलिए CDRI महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना में भारत का हाथ रहा है और उसका मुख्यालय भारत में है। इसी तरह यह दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना भारत ने की है, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसको लॉन्च किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो CDRI दरअसल भारत के लिए ये विशेष महत्व का भी है। 2011 में जब प्रधानमंत्री वर्तमान में जो मोदी जी हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ पर एक भूकंप आया था। उस भूकंप को निपटने में जो उनका अनुभव था, उस समय इनके माइंड में था कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ज्ञान और अनुसंधान को साझा करे एक दूसरे से, और कितनी अच्छी तरीके से जब इस तरह की आपदाएं आएँ उसके पहले और उसके बाद किस तरह से एक प्रणाली, एक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए कि कम से कम नुकसान, जो आर्थिक नुकसान होता है, जो व्यक्ति को नुकसान, जान माल को जो नुकसान होता है, उसको कम से कम किया जा सके। तो इसकी शुरुआत जो है 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पहली बार इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ये सम्मेलन न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, दूसरा वाला PM मोदी द्वारा 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था, CDRI को लॉन्च किया गया। ये 2016 में जो हुआ था सम्मेलन, नई दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में इसको लॉन्च किया था, CDRI को। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में सम्मेलन ये हुआ था। इसका फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, जिसमें राष्ट्र और संस्थाएं महत्वपूर्ण वो सम्मिलित होती हैं। धीरे धीरे इसका स्वरूप, इसका विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में एक वैश्विक संस्था, मान्यता प्राप्त संस्था के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएगी। यूपी स्पेशल GK में कुछ प्रश्न देख लीजिए जो महत्वपूर्ण सकते हैं परीक्षा के लिए। यूपी स्पेशल करंट भी हम अलग से, यूपी स्पेशल या फिर अन्य जो प्रदेशों के जो करंट अफेयर्स हैं जहां आप परीक्षा दे सकते हो, MP, उत्तराखंड, बिहार, उसको भी हम यहाँ पे कवर किया करेंगे। उत्तर प्रदेश वन निगम 25 नवंबर 1974 की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश वन निगम की। सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बेस्टो बॉय ने सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रदेश का पहला ग्राम वन किसे घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन कौन सा है? वेलहत्थी गांव। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली ये PDF आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी और फिर मंथली हम
अब कंटिन्यू करेंगे जैसे पहले देते थे आपको, बस अंतर ये रहेगा पहले टाइप्ड मिलता था, अभी हैंड रिटन आपको मिलेगा। टाइप्ड में बहुत सारे मैटर्स ऐसे रहते थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं रहते थे इतने, तो अभी जितनी ज़रूरी बातें हैं उतनी ही आपको, और ज़्यादा इसको हम इसीलिए कम कर दिए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।